सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर साहब कांसीराम। आप सभी को बता दें कि जब से सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया पूरे देश के अंदर रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर, अगर प्रेजेंट के हालात देखते हैं तो पूरे देश के अंदर एक चर्चा का विषय है। एक पक्ष इसके समर्थन में दिखाई दे रहा है तो वहीं दूसरा पक्ष इसका विरोध कर रहा है। इसी को लेकर आज चंद्रशेखर आजाद जी फेसबुक पेज से लाइव आकर जो लोग समर्थन कर रहे हैं और जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके लिए चंद्रशेखर आजाद जी का एक संदेश उन्होंने दिया। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया और उसके बाद समाज के अंदर SC/ST समाज के अंदर जो प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है उसको देखते हुए लग रहा है कि SC/ST समाज को जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या हमारे महापुरुष जिसको संजोकर और जिसको इकट्ठा रखना चाहते थे उसको तोड़ने की बातें देश के अंदर होने लगी है। इसी पर उन्होंने अपनी बातें रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्गीकरण को लेकर जो स्टेट को जो पावर दी है उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं और क्या इसके प्रभाव पड़ सकते हैं समाज के ऊपर, इसको लेकर हमें सोचना होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जब रिजर्वेशन वर्गीकरण को लेकर आर्थिक आधार पर जब रिजर्वेशन दिया गया था तब उत्तर प्रदेश के अंदर इसका प्रभाव देखने को मिला। वहां की सरकार ने जो OBC समाज की जो 17 जातियां थी उनको SC समाज के अंदर शामिल कर दिया गया था। इसी को लेकर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से प्रेजेंट के अंदर और जो रिजर्वेशन दिया गया है उसी के आधार पर अगर हम आज हालात देखते हैं तो वो भी पर्याप्त रूप से समाज को नहीं मिला है। इसका रिजर्वेशन का केवल 4% बेनिफिट ही SC/ST समाज को मिल सका है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि सबसे पहले जो बैकलॉग है बैकलॉग को भरना चाहिए था। वास्तव में जो रिजर्वेशन दिया गया था कम से कम उसको तो पूरे SC/ST समाज पर लागू करें और जो बैकलॉग जो खाली पड़ा है उसको भरने का काम सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था। अगर रिजर्वेशन वंचित समाज के लोगों तक पहुंचाने की बात थी, वंचित लोगों को देने की बात थी तो रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाना चाहिए था, उसकी सीमा को बढ़ाना चाहिए था और 10% वंचित समाज की जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का काम करना चाहिए था और उसमें पूरा समाज भी सहयोग करता। लेकिन आप देखेंगे कि देश के अंदर जो रिजर्वेशन को सदैव से जो समाज कोसता रहा, सदैव उस रिजर्वेशन पर लेकर कमेंटबाजी करते रहे, देश की तरक्की में जिसे बाधा बताते रहे, आज वो वर्ग भी रिजर्वेशन वर्गीकरण के समर्थन में दिखाई दे रहा है और वंचित समाज के जो लोग हैं उनके साथ जो खड़ा दिखाई दे रहा है। इस पर एक सोचने की बात है कि आखिर क्या उन लोगों की मंशा है, क्या उन लोगों की सोच है कि जो कल तक रिजर्वेशन को गलत बताते थे और गलत ठहराते थे आज वो समर्थन में आ रहा है। चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि सदैव जो लोग आपके विरोध में रहे आज अगर आप वो आपका समर्थन कर रहे हैं, आज अगर अपनेपन का वो दिखावा कर रहे हैं तो इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। ये SC/ST समाज के लोगों को समझने की जरूरत है। इसी पर चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को जहां पर इंटरफेयर करना चाहिए, जुडिशरी सिस्टम को जहां पर इंटरफेयर करना चाहिए थे वहां पर उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं कहा। देश के अंदर इतने बड़े बड़े आंदोलन हुए, इतने भयंकर अत्याचार हुए SC/ST समाज पर, हाथरस की घटना हो या फिर बिहार की घटना हो या तमाम मणिपुर की घटना हो, इन पर तमाम घटनाओं को जिक्र करते उन्होंने कहा कि जिस तरीके से समाज के ऊपर अत्याचार बढ़ रहे हैं उनके ऊपर जो जुडिशरी सिस्टम को या फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए था। उन मुद्दों पर उन्होंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, जबकि वर्गीकरण का जो मैटर है और उस पर अगर कानून बनाने की जो बात है तो वो पार्लियामेंट की है और देश के राष्ट्रपति की है और उन्हीं के पास ये पावर रहनी चाहिए। स्टेट के पास इसकी पावर नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसके काफी प्रभाव आने वाले समय में SC/ST समाज के लोगों को देखने को मिल सकते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि देश के अंदर जो EWS जो बनाया गया 10% रिजर्वेशन दिया गया उसी के तर्ज पर जो रिजर्वेशन का दायरा है वो बढ़ाना चाहिए और सबसे पहले जो गौर करने की बात है वो देश के अंदर जातीय जनगणना की है, जो बार बार हम हर जगह पर उठाते भी आए हैं। देश की पार्लियामेंट के अंदर भी उठाने का हमने काम किया है और लगातार उठाते रहे हैं।
तो सबसे पहले जातीय जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी जनसंख्या है उसी के आधार पर उसे रिजर्वेशन मिलना चाहिए। साथ में उन्होंने जो लोग समर्थन कर रहे हैं या फिर जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए उन्होंने कहा कि आपस में लड़ने की जरूरत नहीं है, आपस में कमेंटबाजी करने की और प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन के लिए हम एक लड़ाई लड़ेंगे और साथ में हम तो चाहते हैं कि जो पब्लिक सेक्टर है उसके साथ साथ जो निजीकरण इस देश के अंदर हो चुका है पूरे सिस्टम का, उसके अंदर भी SC/ST समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिले और निजीकरण में भी SC/ST समाज को उनकी जनसंख्या के आधार पर रिजर्वेशन मिले। लगातार हम इस बात को उठा रहे हैं। हम अपने भाइयों की जो लड़ाई है, SC/ST समाज की जो लड़ाई है, उसको आपस में नहीं बंटने देंगे और आपस में जोड़ कर रखेंगे। 2 अप्रैल का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 2 अप्रैल का जो आंदोलन हुआ पूरे देश के अंदर SC/ST कानून पर, जब जो प्रावधान तोड़े गए थे उनको लेकर जो SC/ST समाज सड़कों पर आया था, तब जाकर समाज के अंदर आपस में एक एकता स्थापित हुई थी और एक दूसरे से लोग खुद को जोड़ने लगे थे और जितने भी SC/ST समाज की जो जातियां हैं उनको लगने लगा था कि हम आपस में भाई हैं। लेकिन अब जो वर्गीकरण किया गया है ये आपस में तोड़ने का काम है और अगर स्टेट इस तरीके का काम करती है तो उनकी मंशा को जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसी बात को आगे रखते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा जिसमें रिजर्वेशन की समय सीमा जो है और जो रिजर्वेशन का जो दायरा है वो बढ़ाने के लिए और साथ में निजीकरण के क्षेत्र में भी रिजर्वेशन मिले SC/ST समाज को, इसको लेकर हम दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम SC/ST समाज को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है उसको बढ़ाया जाए, देश के अंदर जातीय जनगणना करवाई जाए और साथ में निजीकरण में SC/ST समाज के लोगों को रिजर्वेशन मिले। इसको लेकर 11 सितंबर को दिल्ली के अंदर चंद्रशेखर आजाद जी पहुंचेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन वहां पर होगा। इसी को लेकर चंद्रशेखर आजाद जी ने ये बातें कही और साथ में पूरे समाज को एक साथ रहने के लिए उन्होंने बोला और इन लोगों की जो प्रेजेंट के अंदर जो मंशा चल रही है उसको समाज को जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसी तरीके से बहुजन समाज से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।